गुड इवनिंग। आज हमारे पास जो केस है वो एंडो का है। और एंडो में क्या है कि लोअर सेकेंड प्रीमोलर उसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो उसमें से जो हम लोग क्लासिफिकेशंस और वेरिएशंस है उसमें जो हम लोग फॉलो करते हैं इन जनरल, वो है वर्टूसी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सो वर्टूसी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, 1 से 8 तक है जो डिवाइडेड होके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी में केसेस एक्चुअली इन प्रैक्टिकल मिलना, जैसे मेरे कैरियर में एक 14 15 साल के कैरियर में मैं वर्टूसी के लगभग 6 7 क्लासिफिकेशन कर चुका हूं। बट रिपीट होके वही वाला केस आना, मतलब वही क्लासिफिकेशन, ये मेरा सेकंड केस है जो कि क्लास 6 है और क्लास 5। तो ये सब में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस, सब में एक ही डिफरेंस रहता है कि आपका केनाल कितना है और आपका बाइफरकेट कहाँ पे हो रहा है और अपाइकल 2 है या 1 है। तो इसी का ही क्लासिफिकेशन है, कोई मिड में होता है, कोई टॉप में होता है। तो वी विल सी, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर निकिता और डॉक्टर नीमा, उन्होंने ये केस एक्चुअली किया है। तो उन्होंने इसका एक्सेस ओपनिंग किया है। जस्ट मैं इसका बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करने के लिए आया कि फाइल ब्रेकेज ना हो, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, वर्टूसी के टाइप्स में फाइल का ब्रेकेज होना बहुत, मतलब ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि कोरोनल पार्ट जो है वो बहुत कंस्ट्रिक्ट होते हैं और बाइफरकेट होते हैं इन द मिड रीजन। सो लेट्स सी, अब हमारी डॉक्टर निकिता 1 से लेके क्लासिफिकेशन वो बताएंगी। और ये हमारा केस है, यू कैन सी द लाइव केस। Good evening. Vertices classification type 1. It's a complete single canal with one foramen. No, not this one. This one is vertices class type 5. I am starting from type 1. Complete single canal with one foramen. Type 2 is starts with two canal and converts into one foramen. And type 3 is starts with a single canal, diverges into two canal, and then merges into one single foramen. Type 4 is a two complete two canals with two foramens. जब इन्होंने प्री ओपी हम लोग देखते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। ज्यादा घबराने का मतलब, इसमें हमारा केनाल्स जो है, हम जब प्री ओपी एक्सरे लेते हैं, दिखाओ प्री ओपी एक्सरे, ये प्री ओपी एक्सरे से ही हमें पता लग जाता है नॉर्मली कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन, और हम लोग उसका एक्सेस कैसे दें। सो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट इन क्लास 5 और क्लास 6, जहां पे आपका बाइफरकेशन है वहां पे आपको डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि आपको मेंटली आपको पता लगे कि यहाँ पे जाना है और केनाल्स को बकल या फिर लिंगुअल आपको लेना ही है। द मोर बकल यू गो, यू विल गेट द बकल रूट। द मोर लिंगुअल यू गो, यू विल गेट द लिंगुअल केनाल। तो इसमें कुछ ज्यादा है, यहाँ पे यही से बस ये फर्क है कि यहाँ जो एक्सेस जाता है, अगर ये कोरोनल की तरफ से 2 अलग केनाल्स हो गया तो इट विल बी इजियर और आपका फाइल ब्रेकेज नहीं होगा। लेकिन अगर कोरोनल एक हो गया, यहाँ कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो एक फाइल जाएगा, दूसरा फाइल जाएगा नहीं। तो उस समय में उसको प्रिपेयर कैसे करना है, यू हैव टू प्रिपेयर वन कैनाल एंड कम आउट, यू हैव टू प्रिपेयर द अदर कैनाल एंड कम आउट। जो आप जीपी में उसको फिर सील करोगे, यू हैव टू सील वन कैनाल एंड दैट टू फिल हियर द कोरोनल पार्ट, यहाँ तक आप सील करोगे, देन कीप द पास फॉर हियर, और यहाँ पे आप सील करोगे। तो इसमें नॉर्मली इट इज एडवाइज, जो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोन ऑब्चुरेशन करते हैं। बट इस क्लासिफिकेशन के अनुसार सिंगल कोन ऑब्चुरेशन करना थोड़ा टेक्निक सेंसिटिविटी, क्योंकि वहां पे आप कोरोनल टाइप पे जब आप स्लगर से जीपी को गर्म करोगे तो वहीं वो क्लॉग हो जाएगा और आपको कैनाल को ब्लॉक कर, ठीक है। तो ये है नॉर्मली क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मली ये डिफिकल्ट है नहीं, बट ठीक है, आपको उसका पता लगना चाहिए कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है और कैसे उसको डील करना। सो थैंक यू। और ऐसे हमारे केसेस के लिए यू कैन लॉग इन टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज डॉक्टर.संजीव राउत। आप उसमें जाइए, देखिए, एंड यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।